सो गाइज वेलकम, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्या करेंगे? हम लोग डीडीए असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्रियल वाले प्रोफाइल के लिए हम लोग सिलेबस एनालिसिस करेंगे। हम लोग सिलेबस एनालिसिस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डीडीए ने हमें जो सिलेबस दिया है दैट इज वेरी हाई लेवल कीवर्ड्स। फॉर एग्जांपल, अब डीडीए ने हमें सिलेबस में कीवर्ड लिख के दे दिया है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। लेकिन अब मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के अंदर क्या कवर करना है, क्या छोड़ देना है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। हम लोग कैसे करेंगे? जो हमारा कोर्स है फॉर दिस एग्जाम, हमारा जो ह्यूमन पेटर्स का कोर्स है, तो उसको उसका एलएमएस के थ्रू मैं गो थ्रू करके मैं आपको कीवर्ड बताता रहूंगा कि आपको क्या करना है, क्या छोड़ देना है, और आपको एक ब्रॉड आइडिया आई विल गिव यू सो गाइज, हमारा हमारा बैकग्राउंड क्या है? आई एम फ्रॉम ह्यूमन पैराडाइस, और हम लोग मैनेजमेंट सब्जेक्ट में हम लोग हमारा एक्सपर्टीज है। और जो डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन बेस्ड ऑन दोज गाइज की जो मैनेजमेंट सब्जेक्ट लेते हैं, सो दैट इज व्हाट वी डू। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को पीएसयूज में एचआर ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर ये वाला एग्जाम देने हैं, अगर किसी को यूपीएससी सीएससी का पेपर लिखना है विद मैनेजमेंट एज ऑप्शनल सब्जेक्ट, वो हम लोग करते हैं। या यूजीसी नेट मैनेजमेंट, और भी सैकड़ों एग्जाम्स हैं, हम लोग सैकड़ों तो नहीं, मतलब 10 15 20, ठीक है। तो वो हम लोग करते हैं, एंड वी हैव बीन डूइंग इट, एंड देयरफॉर वी स्पेशलाइज इन मैनेजमेंट सब्जेक्ट। अब जो आपका पेपर है और जो आपका सिलेबस है उसकी हम लोग बात करते हैं, ठीक है। सो गाइज, अपने दो पेपर हैं, ठीक है। सो वी हैव गोट पेपर 1 एंड वी हैव गोट पेपर 2, ठीक है। अब पहले हम लोग शुरुआत कर पेपर, अच्छा, पेपर 1 में कितने क्वेश्चन है? पेपर 1 में अपने 100 क्वेश्चन है, जो कि अपना सब्जेक्ट नॉलेज है। पेपर 2 में 50 है, और दोनों को मिला के हमारे 150 सवाल हैं, जो कि हमें कितने में करने हैं? 120 मिनट में करने हैं। इसका मतलब दिस इज आल्सो गोइंग टू बी अ गेम ऑफ स्पीड। 120 मिनट में 150 सवाल करने हैं। इससे ये भी पता चलता है कि जब हम तैयारी करेंगे तो हमें लंबे न्यूमेरिकल, लंबा उस सब की चिंता करने की जरूरत नहीं है। और क्योंकि अगर हमें आता भी होगा तो एग्जाम में नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ टाइम कॉन्स्टेंट। हमें बड़ा ही तेज तेज हर चीज से गो थ्रू करना है। सो दैट इज व्हाट आवर एजेंडा इज, ठीक है। सो पहले मैं पेपर 1 की बात कर लेता हूँ। पेपर 2 के बारे में लोगों को अंडरस्टैंडिंग है भी काफी। पेपर 1 इज नथिंग बट अवर सब्जेक्ट नॉलेज। पेपर 1 इज नथिंग, जिसको आप प्रोफेशनल नॉलेज बोलते हो या सब्जेक्ट नॉलेज बोलते हो, ये हम लोग डिस्कस करते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सीधा नोटिफिकेशन पे चलते हैं जो कि हमें दिया है डीडीए ने, और उसके अंदर हम चले कीवर्ड देखते हैं, ठीक है। सो दिस इज द सिलेबस। तो इसमें कीवर्ड है एथिक्स, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, और एक एक करके हम लोग जा सकते हैं, ठीक है। अब इसको समझने के लिए मैं आपको लेके चलूंगा हमारे ह्यूमन पैटर्स के लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे। गाइस, जैसे आप हमारे साथ आप एनरोल करते हो, वी गिव यू अ यूजर नेम एंड पासवर्ड। हम दो चीजें करते हैं। पहले तो हम आपके घर कुछ प्रिंटेड बुक्स भेजते हैं, जो कि कुछ ऐसी दिखती हैं, जैसे ये मैनेजरल इकोनॉमिक्स का बुक है, ठीक है, पतली पतली किताबें हैं। ये मैनेजरल स्टैट्स की है, ये मार्केटिंग की है, ठीक है, ये ऑपरेशंस मैनेजमेंट की है, ठीक है। तो ऐसी बुक्स हम आपके घर भेजते हैं पूरा, मतलब इस ये सब ये। उसके अलावा वी आल्सो गिव यू अ यूजर नेम एंड पासवर्ड, जिससे आप लॉग इन करते हो और फिर कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। अब इसमें जो अपने जो कीवर्ड हैं, हम एक एक करके, जैसे मैंने मैनेजरल इकोनॉमिक्स की बात की, तो अपना हम लोग पहले कीवर्ड देखते हैं गाइज। तो कीवर्ड क्या है? कीवर्ड है अपना, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, यस, मैनेजरल इकोनॉमिक्स अप्लाइज इकोनॉमिक थ्योरी टू बिजनेस डिसीजन मेकिंग, ठीक है, ये हमारा कीवर्ड है। अब मैं अपने कोर्स में जाता हूँ, और जो लोग हमारे साथ एनरोल्ड है उन्हें कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं। जो नहीं है वो लोग अपने नोट्स बना लीजिएगा, ये देखने के लिए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। गाइस, इस तरह पूरा कोर्स का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर ये कीवर्ड है, ठीक है। अब हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है कि फॉर एवरी कीवर्ड, जैसे कि मैनेजरल इकोनॉमिक्स में आपको डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस करना है। आप डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस के अंदर जाओगे, आपको ना तीन चीजें दिखाई देंगी। नंबर 1, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर एक वीडियो क्लास है, जहां की टीचर ने उस वाले चीज को अच्छे से क्लास में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। फिर डिमांड और सप्लाई का कंटेंट भी यही है, इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ठीक है। और फिर तीसरी और आखिरी चीज,
डिमांड और सप्लाई के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एंड एवरी क्वेश्चन इज अवेलेबल नॉट ओनली विद आंसर बट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो इस तरह पूरे ही सिलेबस को छोटे छोटे कीवर्ड में हमने डिवाइड कर दिया है, और हर एक कीवर्ड के लिए हम आपको क्या देते हैं, ब्रॉडली कंटेंट, जो कि इस पतली सी प्रिंटेड बुक में भी है और या ऑनलाइन भी है। नंबर 2 वीडियो क्लास, और नंबर 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया। एट द एंड ऑफ द डी, एट द एंड ऑफ द थिंग, आपको इन छोटे छोटे सवालों को मिलकर शायद आप 12-13 हजार सवाल करोगे। ठीक है, कमिंग बैक, सो गाइस मैनेजर इकोनॉमिक्स में क्या करना है क्या नहीं करना उस पर आते हैं। सो इंट्रोडक्शन तो मैनेजर इकोनॉमिक्स हमें पढ़ना है, डिमांड सप्लाई करना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सप्लाई करना है, कंज्यूमर बिहेवियर करना है, उसके बाद प्रोडक्शन एनालिसिस करना है, कॉस्ट एनालिसिस करना है, मार्केट स्ट्रक्चर करना है। लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर में थोड़ा आप मोटा मोटा ही देख लीजिएगा, करना जरूर है, लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर के ज्यादा डीप में जाने का जरूरत नहीं है। बाकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी आप छोड़ दीजिएगा, एनीवे इसको मार्केटिंग में पढ़ते भी हैं। थ्योरीज ऑफ रेंट, फोरकास्टिंग, नेशनल इनकम एंड ग्रोथ, ये सब छोड़ देना। इन्फ्लेशन भी आप छोड़ सकते हो। ठीक है, ये आपको करना है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में। अगले कीवर्ड पे आते हैं। सो नेक्स्ट वन इज, द नेक्स्ट कीवर्ड इज, हम लोग ले लेते हैं क्वांटिटेटिव मेथड्स, यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस फॉर बिजनेस डिसीजंस। ठीक है, अब इस वाले कोर्स में मैं आपको दिखा देता हूं इसके लिए हमारा क्या प्लान है। ठीक है, सो गाइस ये हमारा कोर्स है, और इसमें आप पहले स्टार्ट करोगे स्टैटिस क्या है, फिर टेबुलर एंड ग्राफिकल मेथड, डेटा प्रेजेंटेशन, सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सैम्पलिंग मेथड, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंटरवल एस्टिमेशन, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, कंपेयरिंग मीन एंड प्रोपोर्शन, काई स्क्वायर, एफ टेस्ट एंड एनोवा, कोरिलेशन, रिग्रेशन। बाद वाले नॉन पैरामीट्रिक ये सब आप छोड़ सकते हो। तो ये आपको करना है मैनेजरियल स्टैट्स के अंदर। आगे बढ़ते हैं गाइज। नेक्स्ट वन इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब ना यहां लिखा तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, लेकिन हमें इसमें अकाउंटिंग भी करना है और हमें इसमें एफएम भी करना है। एफएम क्यों करना है, क्योंकि यहां लिखा हुआ है कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। सो गाइस कॉर्पोरेट फाइनेंस इन्वेस्टमेंट का मतलब हमें एफएम भी, मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी हमें करना है। सो दोनों ही देख लेते हैं। सो लेट मी स्टार्ट विद फाइनेंशियल मैनेजमेंट फर्स्ट, और उसमें मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी चीजें आपको करनी है और कौन कौन सी आप छोड़ सकते हो। ठीक है, आप शुरू करोगे इंट्रो के साथ। टाइम वैल्यू ऑफ मनी बिल्कुल करना है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस बिल्कुल करना है, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड या स्टॉक्स करना है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल यस करना है, कैपिटल स्ट्रक्चर करना है, लिवरेज करना है, रिस्क रिटर्न पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बिल्कुल करना है, इसी को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। ठीक है, उसका डिविडेंड डिसीजन करना है, कैपिटल बजटिंग करना है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बिल्कुल करना है, डेरिवेटिव छोड़ सकते हो, एसेट सिक्योरिटाइजेशन छोड़ देना, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, मर्जर एंड एक्विजिशंस करना है, इंटरनेशनल एफएम छोड़ सकते हो। तो ये आपको करना है एफएम में। अब इसी के साथ अब हमें अकाउंटिंग भी देखना होगा। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग चलते हैं। सो गाइस, अब अगर मैं अकाउंटिंग में जाता हूं, ठीक है, हाँ, तो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग का प्रोसेस, अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड, मेजरमेंट, डिसिप्लिन, ये सब छोड़ देना। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस बिल्कुल करना है, रेशियो एनालिसिस घोट घोट के पी जाना है। बाकी आप छोड़ देना, पार्टनरशिप अकाउंट, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, बोनस एंड राइट्स इश्यूज, स्पेल टाइप्स अकाउंटिंग, ये सब छोड़ देना। इसका सीधा इन्वेंटरी और डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग करना है, और बाकी आप चीजें छोड़ सकते हो। इतना। सो गाइस मैंने आपको अकाउंटिंग और एफएम का दोनों का बताया है टू कवर दिस फाइनेंशियल अकाउंटिंग और ये सब। अब इसमें एक चीज छूट गई विच इज फाइनेंशियल मार्केट्स। ठीक है, तो एक हमारा दूसरा कोर्स है जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है बैंकिंग एंड एफआई। ठीक है, और इसके अंदर ये एक पर्टिकुलर चैप्टर है, ये रहा मनी एंड कैपिटल मार्केट। सो गाइस ये अच्छे से हमें करना है। ठीक है, मनी एंड कैपिटल मार्केट को हमें इसके अंदर हम लोग पढ़ते क्या है एक बार देख लेते हैं। चलो इसका कंटेंट ही देख लेते हैं। राइट हैंड साइड में देखिए, मनी मार्केट, बिल ऑफ एक्सचेंज, कैपिटल मार्केट, इक्विटी मार्केट, डेट मार्केट, डेरिवेटिव मार्केट, कमोडिटी मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, स्टॉक एक्सचेंज, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट। होगा ये सब चीजें आपको इसके अंदर कवर करना है। आई थिंक विद दिस हमने कवर कर लिया है क्या अपना ये वाला कीवर्ड, हमने क्वांटिटेटिव मेथड भी कर लिया है और हमने इकोनॉमिक्स भी कर लिया है। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट पे आते हैं गाइज। पहले मार्केटिंग देख लेते हैं, फिर पढ़ना भी ऐसे है, पहले मार्केटिंग करना फिर स्ट्रेटजी करना गाइज। ठीक है, तो
मार्केटिंग मैनेजमेंट के कोर्स में हम लोग अगर जाते हैं, मार्केटिंग में हमें सारा कुछ करना होगा, इसमें कुछ नहीं छोड़ सकते। फिर भी देख लेते हैं, मैं दिया क्या है। एक्सप्लोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट स्ट्रेटजी कंज्यूमर बिहेवियर फॉर मार्केटिंग स्ट्रेटजी ब्रांडिंग डिजिटल मार्केटिंग। सो गाइज अब करना ही पड़ेगा सारा, इसमें ना कुछ छूटने को है नहीं। फिर भी सिलेबस दिखा जाता हूँ। मार्केटिंग इंट्रोडक्शन, डेवलपिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजी, मार्केटिंग एनवायरनमेंट, मार्केटिंग डिमांड, मार्केटिंग रिसर्च, कंज्यूमर बिहेवियर, बिजनेस मार्केट, एसटीपी, कंपटीशन एनालिसिस, पीएलसी, मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज, प्राइसिंग डिसीजन, डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन, प्रमोशन डिसीजन, ऑनलाइन मार्केटिंग, ब्रांड मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजिंग मार्केटिंग डिपार्टमेंट। बाकी छोटे छोटे हैं, सीआरएम, कस्टमर वैल्यू, इंटरनेशनल मार्केटिंग कर लेना छोटा सा वैसे भी। ये तो वैसे भी दो दो लाइन के हैं, सस्टेनेबल रूलर, इसमें कुछ है नहीं। एथिक्स इन मार्केटिंग, अगेन गाइस ये बिल्कुल छोटे छोटे हैं। लोगो एंड टैगलाइन और ब्रांड छोड़ देना, आप कितना याद करोगे, वैसे बैंकिंग वैंकिंग में ज्यादा पूछता है ये। सो यू कैन स्किप दिस, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में आते हैं, ठीक है। STRATGIC स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट वाले कोर्स में गाइस अगर हम जाएंगे, अब स्ट्रेटजी में स्ट्रेटजिक एनवायरनमेंट, क्या एनवायरमेंटल एनालिसिस, बिजनेस स्ट्रेटजी, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, पोर्टफोलियो एनालिसिस, इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल, बस इतना ही करना है, ठीक है। इसमें जो दिया गाइज इतने से, तो नाउ विद दिस हमारा मार्केटिंग और स्ट्रेटजी हमारा कवर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सो गाइस इसके बाद हमें क्या करना है, इकोनॉमिक्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, स्ट्रेटजी हो गया। अब आ जाते हैं एचआर और ओबी पे। तो ओबी में लिखता है स्टडीज इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर। अब गाइस इसमें सभी कुछ आ गया अगर इतना इसने बोल दिया तो, ठीक है। और एचआर में क्या लिखता है, रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयर रिलेशन। एचआर का थोड़ा स्पेसिफिक है, पर ओबी में इसने सारा कुछ लिख दिया। सो दोनों देख लेते हैं। लेट्स कम बैक टू ओबी नाउ। तो ये हमारा ओबी का कोर्स है। और मैनेजमेंट इट्स फंक्शन, ओबी क्या है, थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट, सुपर इंपॉर्टेंट गाइज, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डिजाइन, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बाय द वे एक कीवर्ड यहाँ भी है विच इज बिजनेस कम्युनिकेशन। अब बिजनेस कम्युनिकेशन में यूजुअली तो ये होता है लेटर कैसे लिखना है, ईमेल कैसे लिखना है, बातचीत कैसे करना है, पर उससे कुछ सवाल बनता नहीं है खास। तो यहाँ एक चैप्टर है कम्युनिकेशन का जो हमने ओबी में डाल दिया, इससे आपका काम हो जाना चाहिए, ठीक है। देन कमिंग बैक टू अभी डिसीजन मेकिंग, इंडिविजुअल बिहेवियर, इंडिविजुअल बिहेवियर के अंदर आते हैं एटीट्यूड, लर्निंग, परसेप्शन, वैल्यू, पर्सनैलिटी, ट्रांजैक्शन एनालिसिस। फिर मोटिवेशन सुपर इंपॉर्टेंट, ग्रुप बिहेवियर, कॉन्फ्लिक्ट नेगोशिएशन, लीडरशिप, चेंज मैनेजमेंट, ओडी, कल्चर एंड क्लाइमेट, स्ट्रेस मैनेजमेंट। सो गाइस ये सब आपको देखना ही होगा, इससे आप नहीं बच सकते। अगेन गाइस स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, जैसे कि मैंने कोई भी आप टॉपिक में जाएंगे, जैसे मैं डिसीजन मेकिंग के अंदर गया, तीन चीजें, देयर बी अ वीडियो क्लास जहां टीचर ने डिसीजन मेकिंग को अच्छे से पढ़ाया होगा, और मैं हल्का सा आपको ये वीडियो दिखा भी देता हूँ कि कैसे अंकिता मैम ने इसको पढ़ाया है, ठीक है। और जैसे ये कर लोगे फिर डिसीजन मेकिंग के ऊपर बुक। तो गाइस इसके अलावा और फिर डिसीजन मेकिंग के ही प्रैक्टिस करने को सवाल। सो गाइस इसके अलावा कोई दूसरा बुक, कोई पीवाईक्यू, कुछ यूट्यूब, कुछ नहीं छूना है। जो हम देंगे यही करना है। हमें नहीं लगता कि इससे बाहर डीडीओ वालों की कुछ सवाल पूछने की हिम्मत हो सकती है, क्योंकि इस इट इज सच अ वास्ट कवरेज, इससे बाहर पूछेंगे कहां से। फिर तो उन्हें केमिस्ट्री के सवाल ही पूछने पड़ेंगे इससे बाहर, अगर उन्हें कुछ पूछना है, ठीक है। सो इज कमिंग बैक, सिलेबस पे आते हैं अब हम, एंड लेट अस सी। और हमें बाकी कीवर्ड को एक बार एनालाइज करते हैं क्या लिखा है। तो अच्छा अभी तो ओबी किया है, एचआर तो किया ही नहीं। लेट्स कम बैक टू एचआर कोर्स नाउ। सो अगर एचआर के कोर्स में हम लोग जाते हैं गाइज, तो इंट्रोडक्शन एंड फंक्शंस ऑफ एचआरएम, मॉडल्स ऑफ एचआरएम छोड़ देना, ठीक है। तो आप लोग छोड़ सकते हो। स्ट्रेटेजिक एचआरएम करना है, एचआर प्लानिंग, जॉब एनालिसिस, जॉब इवैल्यूएशन, जॉब डिजाइन पक्का करना है, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन, इंडक्शन, मोबिलिटी, सक्सेशन प्लानिंग, करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट भी छोड़ देना। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट करना है, कंपनी मैनेजमेंट करना है, टीएनडी करना है, बाकी सब आप छोड़ सकते हो, ठीक है। सो कमिंग बैक, अब हमारा क्या बचा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट। अब गाइस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एक छोटा सा चैप्टर है एमआईएस का, जो कि आपको करना है। मैं लेट मी शो यू। मैंने सो इसके अंदर आपको बस यही करना है गाइस, मोटा मोटा आपको एक ही चैप्टर करना है एमआईएस वाला।
ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या हमें पढ़ना होता है कि MIS क्या है, KWS क्या है, OSS क्या है, DSS क्या है, एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम क्या होते हैं, डैशबोर्ड एक्सपर्ट सिस्टम क्या है। आई थिंक इतना ही काफी है इसके लिए। बाकी एनीवे आप कंप्यूटर नॉलेज में जो पढ़ते हो उसका आप काम उससे हो जाएगा। इसमें इसमें सिर्फ 2 चैप्टर आप कर लेना। कौन कौन से? इंफॉर्मेशन सिस्टम और MIS। बाकी डेटा मैनेजमेंट ये सब आप अगर टाइम मिले तो कर लेना, नहीं तो छोड़ सकते हो। हाँ, एक ERP जरूर देख लेना गाइज, ERP इज अ गुड चैप्टर, ठीक है। बाकी आप छोड़ देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स नाउ मूव ऑन टू ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब इसका जो पूरा कोर्स है, अब प्रॉब्लम ये है कि ये ना अच्छा खासा लंबा चौड़ा कोर्स होता है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट का। अब इसमें क्या करें क्या छोड़ दें, तो थोड़ा सा ना थोड़ा डिफिकल्ट है बोलना हमारे लिए भी। पर मे बी विल क्रिएट अनदर वीडियो, उसमें मैं थोड़ा इसमें डिटेल में इस वाले टॉपिक के लिए आपको थोड़ा सा फिगर आउट करने की कोशिश करता हूँ। सो गाइस, वैसे तो मेरे लिए बड़ा ही आसान है बोल देना कि ये सब पढ़ लीजिए, पर ऑब्जेक्टिव इज कि आपका सिलेबस थोड़ा हम कम कर पाए। सो राइट नाउ अब दोबारा से देखते हैं, एक्सप्लोर लॉजिस्टिक्स प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। तो ऑफ कोर्स इससे पता चलता है कि जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का चैप्टर तो हमें करना ही है, ठीक है। उसके अलावा आप क्वालिटी मैनेजमेंट जरूर कर लीजिएगा, 2। सो क्वालिटी मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड अब प्रोडक्शन में तो गैस सभी कुछ आता है, ठीक है। अब अच्छा ये सब छोड़ देना अभी, लीनियर प्रोग्रामिंग, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, MRP, मेटल मैनेजमेंट, CRP सब छोड़ देना ये, ठीक है। क्योंकि वैसे भी इसका सवाल ऐसा बनता है कि थोड़ा टाइम भी लगेगा आपको, ये सब छोड़ देना। हाँ, प्रोसेस प्लानिंग आपको जरूर करना है, ठीक है। देन एग्रीगेट प्लानिंग का भी मोटा मोटा थ्योरी देख लेना। सो आई थिंक बेटर आइडिया है कि आप सारा कुछ ही कर लो, बट जहां भी एक लंबा लंबा न्यूमेरिकल आने की कोशिश करे उसको छोड़ देना। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि कैसे पढ़ना है। मान लो हम लीनियर प्रोग्रामिंग के हम लोग अंदर गए, ठीक है। और यहां से देखिए मैं आपको बताता हूँ कि एल लीनियर प्रोग्रामिंग होती क्या है, ठीक है। हमने इसको पढ़ लिया। फिर इसके एप्लीकेशंस कैसे हैं ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। इसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग के, ये हमने देख लिया। फिर स्टेप्स क्या है लीनियर प्रोग्रामिंग के, ये भी हम लोग देख लेंगे। फिर लीनियर प्रोग्रामिंग फॉर्मुलेट कैसे करते हैं, इसका एक सवाल देख लिया, बस डन, छोड़ देना। इसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग छोड़ देना पूरा, ठीक है। तो विद दिस अप्रोच आपको ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट वाले चीज को हैंडल करना है। अब आते हैं बिजनेस लॉज पे। अब गाइज कौन कौन से एक्ट करोगे जो जो रेलेवेंट है, अब इस पे आते हैं हम लोग कि कौन कौन से एक्ट हमें करने हैं, ठीक है। सो गाइज हमारा एक कोर्स है लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो इसमें ना ये सारे हम लोग एक्ट पढ़ाते हैं, लेकिन आप लोग 3 4 ही कर लेना। पहला, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जरूर करना है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर भी 2 चीजें होती हैं। एक एक तो नॉर्मल है, पार्ट 1। एक होता है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट मत करना, नॉर्मल आप कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। फिर आप लोग सेल्स ऑफ गुड एक्ट छोड़ देना। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जरूर कर लेना, ठीक है। कंपटीशन एक्ट जरूर करना। कंपनीज एक्ट एक्चुअली बहुत बड़ा है, तो मोटा मोटा देख लेना गाइज, क्योंकि कंपनीज एक्ट को मना करने की भी हिम्मत नहीं है हमें, ठीक है। इट्स इंपॉर्टेंट एक्ट, ठीक है। GST, IT एक्ट सब छोड़ देना। IPR छोड़ देना। RTI, RTI तो कर लेना, किसी भी सरकारी आदमी को RTI एक्ट तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो अपना बिजनेस लो कर लिया गाइज। अब बचा क्या? अब एथिक्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये वैसे भी छोटे छोटे टॉपिक हैं गाइज, फिर भी इस पे मैं आता हूँ। पहले आपको एंटरप्रेन्योरशिप दिखा देता हूँ मैं। ENTRE एंटरप्रेन्योरशिप वाला कोर्स है। इसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करना है, इनोवेशन क्रिएटिविटी करना है, बिजनेस प्लान एंड फिजिबिलिटी एनालिसिस करना है, बस। ये सब गवर्नमेंट सपोर्ट स्मॉल इंडस्ट्री छोड़ देना। इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस स्मॉल इंडस्ट्री छोड़ देना। सिकनेस छोड़ देना। कॉर्पोरेट गवर्नेंस छोड़ देना। CSR कर लेना गाइज। CSR और बिजनेस एथिक्स, ये 2 आप टॉपिक कर लेना, ठीक है। सो गाइज आई थिंक विद दिस पेपर 1 के हमारे सारे टॉपिक कवर हो चुके हैं। अब पेपर 2 पे आते हैं। पेपर 2 में क्या गाइज, रीजनिंग है, मैथ्स है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है, ठीक है। कंप्यूटर का कोर्स आपको एक बार दिखा देता हूं टू स्टार्ट विद, फिर बाकी विद हम लोग देख लेंगे। अब गाइज हम पेपर उस पे आ चुके हैं। सो कंप्यूटर नॉलेज का हमारा जो कोर्स है, इसमें क्या क्या करते हैं? इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, वर्किंग ऑफ कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, इंटरनेट,
देन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी जरूर करना है, उसके बाद एब्रीविएशंस देख लेना, नंबर सिस्टम जरूर करना है, डेसिमल को बाइनरी और ये सब कैसे कन्वर्ट करते हैं, बस इतना काफी आपको कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, अब हम बाकी देखते हैं। सो गाइज नेक्स्ट हम लोग न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड रीजनिंग का मुझे कोर्स बताने का नीड है नहीं, फिर भी आपको कोर्स दिखा देता हूँ मैं कैसे हम लोगों ने बनाया हुआ है। नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, और काफी अच्छी वीडियो क्लासेस हैं। बाय द वे, अगर आप हमारा आप न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड रीजनिंग का कोर्स कर लोगे, जीवन भर के लिए गणित में कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी, पूरी लाइफ के लिए आप इसको सीख जाओगे। ठीक है, सिमिलरली रीजनिंग का कोर्स है। अ, अब गाइस सवाल आता है कि जनरल अवेयरनेस का क्या करना है। अब गाइस जनरल अवेयरनेस में क्या है कि अपने आप में ना ये कीवर्ड बड़ा ही देयर इज नो क्लियर बाउंड्री। ठीक है, वैसे जनरली तो जनरल अवेयरनेस में क्या होता है कि करंट अफेयर भी, पॉलिटी भी, थोड़ा इकोनॉमी भी, थोड़ा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल भी, थोड़ा आर्ट एंड कल्चर भी, पर ये सब पढ़ने का टाइम नहीं है गाइज, आप नहीं कर पाओगे। सो जनरल अवेयरनेस में हमारी क्या सलाह है, सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर आप कर लीजिए, नथिंग एल्स। ठीक है, बाकी पॉलिटी के सवाल आपसे जो होंगे होंगे, नहीं छोड़ देना। सो जो करंट इवेंट का हमारा कोर्स है, काफी कंसाइज है, टू द पॉइंट है। अच्छा, हमारे पास पॉलिटी, इकोनॉमी सबके कोर्सेज हैं, अगर कोई ज्यादा किसी का पढ़ने का मन है तो हमसे आप ले लीजिएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। एनरोल करने के बाद तो हम लोग करंट इवेंट ना बड़ा कंसाइज करके आपको हम लोग देते हैं। जैसे कि मान लो अगस्त 2025 का करंट अफेयर है, उसको हमने ऐसे डिवाइड कर दिया, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट। और अब किसी के अंदर जाओगे ना, बड़ा छोटा सा करंट अफेयर हो, जैसे एक पेज का है, ये देखो कि इसमें कौन कौन सी इंपोर्टेंट स्कीम थी। तो सिर्फ इतना ही आप करके चले जाना, इससे आपको, मेरा ऐसा मानना है कि करंट अफेयर के कुछ सवाल आपको इसी से फंस जाएंगे। सो गाइस दिस इज द ओवरव्यू कि आपको कैसे कवर करना है। अब अगर एनरोल करना है विद ह्यूमन पैटर्स, तो उसके लिए क्या करना है, आप हमारी वेबसाइट पे जाओगे। ठीक है, चले गए, वेबसाइट पे जाने के बाद यू विल सी अ लिंक, डीडीए असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्रियल, क्लिक करेंगे, अनदर पेज विल ओपन अप। इस पेज पे जाके गो थ्रू एवरीथिंग, सारे एफएक्यू जरूर पढ़ने हैं पेमेंट करने से पहले। अगर सही लगे तो यही ऑनलाइन पे कर दीजिए एंड गेट एनरोल्ड और स्टार्ट स्टडिंग। अगर कुछ डाउट है प्लीज गेट बैक टू अस, अपना यहाँ नंबर छोड़ दीजिए, गेट इन टच, अपना व्हाट्सएप नंबर, एंड आवर टीम विल गेट बैक टू यू। So guys, this is our plan for assistant director ministerial exam, and so this is primarily management driven, कि जो इसकी एलिजिबिलिटी भी वही लोग हैं जिसने एमबीए किया है विद स्पेशलाइजेशन इन एचआर, लेबर लॉ, एफएम और मार्केटिंग। और आपको पता है कि अगर मैनेजमेंट का कोई भी एग्जाम है तो आपको कहाँ जाना है। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच। हाँ, इस सब का आप वन डे फ्री ट्रायल भी हमारे साथ ले सकते हो, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच।